दोस्तों नमस्कार। जो भी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कतर में फंसे भारत के पूर्व 8 अधिकारियों की मौत की सजा से पाकिस्तान का दोस्त करेगा भारत की मदद और बचाएगा उनकी जान। बताएंगे दोस्तों कौन सा देश अब भारत की मदद करने वाला है। इस मामले में अचानक से ढाल बनकर आ गया सामने। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बताएंगे, जब अब चीन की खैर नहीं, मॉरिशस में भारत का मिलिट्री बेस बनकर हो गया तैयार। हिंद महासागर में अब नहीं चलेगी ड्रैगन की एक भी चालबाजी। बताएंगे दोस्तों क्या है ये मिलिट्री बेस। साथ ही साथ आपको बताएंगे, जहां राजस्थान में बोले योगी आदित्यनाथ जी, कहा तालिबान का इलाज बजरंग बली की गदा है। कन्हैया की हत्या उत्तर प्रदेश में अगर हुई होती तो क्या हुआ होता उन अपराधियों का। दोस्तों एक से एक पूरी जानकारी बताएंगे, बनेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 सेना है और मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान का दोस्त तुर्की करेगा भारत की मदद। कतर में मौत की सजा पाए 8 पूर्व सैनिकों के लिए बनेगा यह मसीहा। जी हां दोस्तों, कतर में पिछले दिनों जो भी कुछ हुआ उसने भारत सरकार के सामने नई चुनौती पैदा कर दी है। 8 पूर्व नौसैनिकों को कतर की एक कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी है। अब इन नौसैनिकों की सुरक्षित रिहाई कैसे होगी, इसके विकल्पों पर माथापच्ची जारी है। कई अलग अलग विकल्पों के बीच ही एक विकल्प तुर्की का भी नजर आ रहा है, लेकिन तुर्की भारत की मदद करेगा या नहीं, इस पर सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। तुर्की जो पाकिस्तान का बेहद करीबी है, कतर के साथ अच्छे रिश्ते साझा करता है, ऐसे में वो भारत के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। अखबार दैनिक भास्कर ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि भारत कतर को मनाने के लिए कई राजनयिक प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है। इनमें से ही एक है तुर्की की मदद लेना। कहा यह जा रहा है कि तुर्की के कतर के शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के परिवार से काफी अच्छे रिश्ते हैं। ऐसे में भारत सरकार में कई अधिकारी तुर्की को मध्यस्थ बनाने की पहल पर जोर दे चुके हैं, इसलिए सरकार की तरफ से भी अब तुर्की से मदद की गुहार लगाई गई है। ऐसी भी खबरें हैं कि इस मामले में भारत ने अमेरिका से भी बात की है। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका की रणनीतिक तौर पर कतर पर मजबूत पकड़ है, ऐसे में वो भी मददगार साबित हो सकती है। वहीं अगर कोई भी कूटनीतिक प्रयास सफल नहीं होता है तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मामले को संभालेंगे। कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी कतर के शेख तमीम बिन हमाद के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों का हवाला देते हुए इस मामले पर उनसे चर्चा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में देखना ये होगा कि तुर्की क्या वाकई में भारतीय सेनाओं को बचा पाती है, क्या भारत की मदद कर पाएगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्योंकि तुर्की कहीं ना कहीं एक तरीके से पाकिस्तान समर्थित रहा है, क्या तुर्की से हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि वो भारत की मदद करेगा। दोस्तों आपकी जो भी इस पर राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लेकिन मोदी सरकार पूरी ताकत झोंक रही है अपने उन 8 भारतीय पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को बचाने के लिए, पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा लाइक करते हुए। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अब चीन की खैर नहीं, मॉरिशस में भारत का मिलिट्री बेस हुआ तैयार। हिंद महासागर में नहीं चलेगी ड्रैगन की एक भी चालबाजी। बताते भारत और चीन के बीच पिछले कई सालों से तनाव बना हुआ है। एलएसी पर दोनों देशों की सेनाएं कई बार आमने सामने आ चुकी हैं। चीन का यहां तक कि भारत से ही विवाद नहीं चल रहा, बल्कि दुनिया के कई और देशों के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। इस बीच भारत ने चीन को घेरने के लिए कई रणनीति बनाई है। दरअसल हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के खिलाफ रणनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए भारत मॉरिशस के एक द्वीप पर जिस मिलिट्री बेस का निर्माण कर रहा था वो अब लगभग बनकर तैयार हो गया है। नई दिल्ली और मॉरिशस के लिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के प्रक्षेपण और संयुक्त विकास के लिए पोर्ट लुइस के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर करने जा रही है। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय नौसेना का एक युद्धपोत INS शारदा भी मंगलवार को पोर्ट लुइस में रुका है। जहाज के पोर्ट लुइस में रहने के दौरान भारतीय नौसेना और मॉरिशस के राष्ट्रीय तटरक्षक के कर्मी अगले 3 दिनों में संयुक्त बंदरगाह और समुद्री प्रशिक्षण अभ्यास के साथ साथ विशेष आर्थिक क्षेत्र की निगरानी पर एक संयुक्त अभ्यास में शामिल होंगे। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान से लाखों अफगानों को निकालने पर भड़का भारतीय समुदाय। कहा यूनाइटेड नेशन और अमेरिका को रोकना चाहिए ये कार्रवाई। जी हां, अमेरिका में भारतीय समुदाय की एक संस्था ने अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान से लाखों अफगान नागरिकों को निकाले जाने की कार्रवाई को रोकने और पाक सरकार के इस कदम की निंदा करने की अपील की है। संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाकिस्तान को दी जाने वाली वित्तीय सहायता रोकने का भी अनुरोध किया है। पाकिस्तान के फैसले की निंदा करते हुए फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज ने कहा है कि यह अवैध है और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। FIIDS में नीति एवं रणनीति मामलों के प्रमुख खंडेराव कांड ने कहा कि तालिबान के बर्बर शासन से डरकर पलायन करने वाले अफगान शरणार्थियों को सुनियोजित तरीके से जबरन निकालने की पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य की योजना न केवल अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक
अवैध है बल्कि इससे भीषण मानवीय संकट भी उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने कहा कि ओसामा बिन लादेन के समय से ही यह ज्ञात था कि पाकिस्तान के साथ तालिबान मिलकर काम करता है, क्योंकि अफगानिस्तान पर पकड़ बनाने का उसका छन्न तरीका रहा है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर हमास संस्थापक के बेटे का विस्फोटक बयान, कहा हिंदुओं को दुनिया से दिक्कत नहीं, मुस्लिम ही हिंसा के पीछे क्यों होते हैं। जी हां, हमास के सह संस्थापक के सबसे बड़े बेटे मुसाब हसन यूसुफ ने कहा है कि भारतीयों को कोई दिक्कत नहीं है, हिंदुओं को बाकी दुनिया से कोई दिक्कत नहीं है, ईसाई सह अस्तित्व में है, यहूदी सह अस्तित्व में है, तो ये हिंसा हर समय केवल इस्लामवादियों की ओर से ही क्यों आ रही है। मुसाब हसन यूसुफ का यह बयान उस वक्त आया है जब हमास के खिलाफ इजराइल भीषण युद्ध लड़ रहा है और गाजा पट्टी में भीषण तबाही मची है। इससे पहले भी मुसाब हसन यूसुफ ने कहा था कि वो 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल पर हुए हमास के हमले से वो जरा भी हैरान या हमास की क्रूरता से वो जरा भी आश्चर्यचकित नहीं है। ऐसे में दोस्तों हमास के सह संस्थापक का ऐसा बयान देना कि हिंदू किसी भी हिंसा में शामिल नहीं होते हैं, ना उनको किसी हिंसा से दिक्कत होती है, लेकिन मुस्लिम ही हर हिंसा के पीछे क्यों होते हैं, क्यों उनको हर चीज से दिक्कत होती है। ऐसे में इन्होंने ये सबसे बड़ा खुलासा कर दिया ये बयान देकर के कि हिंदू समुदाय हिंसा में सम्मिलित नहीं होता है। बहरहाल दोस्तों इस पर आपकी जो भी राय हो अवश्य रखिएगा कमेंट में। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां गाजा और भारत को लेकर ईरान ने भी अहम बयान दिया है। दरअसल हमास और इजराइल के बीच पिछले 25 दिनों से खूनी जंग जारी है। कई अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और अरब देशों की ओर से सीज फायर के आह्वान के बाद भी इजराइल लगातार गाजा पट्टी में बम बरसा रहा है। इसी बीच अरब देश ईरान ने एक बड़ा बयान दिया है। भारत में ईरान के राजदूत इराज इलाही ने कहा है कि गाजा में जारी हिंसात्मक कार्रवाई को भारत रोक सकता है। इराज इलाही ने एक न्यूज वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में कहा कि ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर भारत गाजा में चल रहे संघर्ष को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि हमें उम्मीद है कि भारत गाजा की वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज नहीं करेगा। इजराइल और हमास के बीच जारी मौजूदा संघर्ष को खत्म कराने में भारत महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता रखता है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां कनाडा पड़ा भारत से संबंध बहाल करने के पीछे। विदेश मंत्री मेलानी जोली ने कहा कि मैं जयशंकर जी के संपर्क में हूं। जी हां, खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोपों के बाद भारत के सख्त पलटवार से कनाडा पस्त होता नजर आ रहा है। अब कनाडा फिर से भारत के साथ अपने संबंधों को बहाल करना चाहता है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का आरोप लगाया था। भारत ने जस्टिन ट्रूडो के आरोपों को आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया था। इसके बाद भारत ने कनाडा से अपने सभी कूटनीतिक संबंधों को खत्म कर लिया है। साथ ही साथ 41 कनाडाई राजनयिकों को देश से निकाल दिया है। इससे ट्रूडो परेशान है। अब कनाडा भारत के साथ संबंध सुधारने के लिए परेशान है। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने कहा है कि वो अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर जी के संपर्क में है और इसे वो जारी रखेगी, क्योंकि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध दशकों पुराना है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के लगभग लोगों के बीच मजबूत संबंध है। उनकी टिप्पणी ऐसे समय में आया है दोस्तों जब भारत ने करीब 1 सप्ताह पहले कनाडा में कुछ वीजा सेवाएं बहाल की हैं। उससे 2 महीने पहले खालिस्तानी चरमपंथी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर उत्पन्न विवाद के चलते ये सेवाएं निलंबित कर दी गई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां तालिबान का इलाज बजरंग बली की गदा है। राजस्थान में कहा योगी जी ने कन्हैया की हत्या उत्तर प्रदेश में होती तो क्या होता, बता दें। राजस्थान के तिजारा जिले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को इजराइल की तारीफ की। कहा कि देख रहे हैं ना कि इजराइल गाजा में तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचल रहा है, एकदम निशाना मारकर सटीक तरह से कुचल रहा है। योगी ने आगे कहा कि तालिबान का इलाज बजरंग बली की गदा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलवर के तिजारा विधानसभा में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए इजराइल हमास जंग का जिक्र किया। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, मुझे पता चला है कि तिजारा विधानसभा में कांग्रेस ने जिस प्रत्याशी को टिकट दिया है वो अपने बारे में बड़ी बड़ी उपमाएं लगाता है। बता दें कि भाजपा प्रत्याशी भगवाधारी बाबा बालकनाथ के सामने चुनावी मैदान में मुस्लिम प्रत्याशी इमरान खान को उतारा है। योगी ने कांग्रेस को आतंकवाद को लेकर घेरते हुए कहा कि सरदार पटेल ने कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया, लेकिन कांग्रेसी नेता जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ भी समस्या पैदा कर दी, जिसके चलते आतंकवाद ने पैर पसार लिए। इसके बाद जब भाजपा सरकार आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर को समस्या मुक्त किया, वहां से आतंकवाद को मिटाने के लिए कदम उठाए हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उदयपुर में हिंदू दर्जी कन्हैया लाल की हत्या का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कन्हैया लाल की हत्या राजस्थान में हुई, अगर ये हत्या उत्तर प्रदेश में हुई होती तो क्या होता, ये आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ क्या हुआ इससे आप सभी वाकिफ हैं। उन्होंने राजस्थान की गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और इस बार जनता उन्हें सबक जरूर सिखाएगी। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि वाकई में कन्हैया लाल जैसी हत्या अगर उत्तर प्रदेश में हुई होती तो आज जो मुजरिम है वो कब की मौत की नींद सो चुके होते, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। और कितने लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो चाहते हैं कि राजस्थान में बदलाव होना चाहिए, तो
कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ योगी जी ने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से भव्य राम मंदिर बन रहा है। जनवरी 2024 में राम राज्य की शुरुआत होगी और लोगों को एक नई अयोध्या मिलेगी। ऐसे में आप भी कमेंट में जय श्री राम जरूर कहिएगा। बहरहाल ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी